वो कहेंगे कि भैया यीशु तो आत्मिक पुत्र है ना परमेश्वर के। अब आत्मिक पुत्र हैं तो फिर यहाँ पे ये बिना बाप के क्यों पैदा किया? वैसे भी तो आत्मिक ही होते, अगर बाप के पैदा कर देते तो बराबर है, आत्मिक ही पैदा होते। अब कोई ये कॉन्सेप्ट में ये भी कहते हैं, मैंने कई एंगल से सोचा है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आदमी से इसलिए पैदा नहीं हुए क्योंकि आदम ने जो पाप किया था वो उसके अंदर भी आ जाता। ठीक है, हाँ, आदम ने जो पाप किया था वो उसके अंदर भी आ जाता, इसलिए केवल औरत से पैदा किए। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये आया है कि भैया ये फर्स्ट कुरिन्थियन पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने कई सारे मित्रों के साथ कई सारे विषयों पर कई चर्चाएं किया करता हूं, जिनमें से एक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ आशीष भाई। हाँ भाई, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बस सब बढ़िया है भाई। अरे माँ जी की तबीयत कैसी है? ठीक है। मैंने ये व्हाट्सएप पे भी आज वो ट्राई किया बात करने का, हाँ, सूरज जी से। वहाँ पे रिप्लाई आया, लेकिन ससुराल फिर वही असिस्टेंट। अरे नहीं, फिर वही होगा और वो ऐसे रिप्लाई करता होगा। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। मैंने बात किया, लेकिन वो वही कह रहा है कि मैं आप उनके वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि मैंने उनके वीडियो देखे हैं और मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हमें पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। ये वो जैसा कि वो लोगों का नॉर्मल टर्म में जो वो लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी लैंग्वेज में मैंने बात किया उन लोगों से। अब कह रहा है कि वीडियो देखिए। अब देखते हैं। हालांकि मैंने कुछ जवाब दिए हैं कि भैया परम पिता परमेश्वर अपने भक्तों से बात करता है, तो उनका एक भक्त मेरे जैसे एक तुच्छ आदमी से बात नहीं कर सकता क्या? अरे बाप रे। फिर अब देखें, रिप्लाई आता है, जब वो देखेगा तो रिप्लाई करेगा। नहीं, मैं एक बात बोलूं, वो शायद करेंगे या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं है। और देखो, अच्छा हुआ आपके नाम के आगे आर्य नहीं लगाए, अगर आप आर्य लगाते ना वो बात ही नहीं करते। अब नहीं, मैं आर्य लगाता भी नहीं, बल्कि मैंने तो अपना नाम आशीष पहले बताया, लेकिन मैंने सोचा कि यार आशीष चौरसिया अगर वो यूट्यूब पे सर्च कर देगा। चौरसिया मत बताओ, क्योंकि देखो, हाँ, अगर आपने पूरा आशीष चौरसिया बता दिए तो वो लोग को पता है आप कौन है ना। तो मैंने पहले आशीष चौरसिया लिखा, फिर तुरंत उसको डिलीट करके मैंने अंशु चौरसिया लिख दिया, क्योंकि मेरा निक नेम अंशु है। अच्छा, तो अंशु चौरसिया मैंने लिख के भेजा। और नहीं, वो दूसरा चीज क्या है ना, अगर आप उनसे बात करोगे, मेरे को पता है आप उनकी बजा दोगे। अरे नहीं, आपको पता नहीं है कि आपको क्या क्या पता है। अरे धन्यवाद। हाँ, तो उनको उतना ये नहीं है जितना आपको है नॉलेज। अरे एक अभी कल चूंकि मूड बना था किसी से बात करने का, तो एक थे, उनको कन्वर्ट करा दिया गया है, तो उनसे मैंने बात किया तो बोलने लगे प्रभु यीशु हमारे पापों की शुद्धि के लिए ऐसा वैसा किए। तो मैंने कहा तब तो ठीक है, तब मैं तुम्हें एक झापड़ मार देता हूँ, तुम मेरे पे नाराज मत होना, क्योंकि मैंने जो पाप किया है तुम्हें झापड़ मारने का, उसकी सजा तो यीशु ने पहले ही भुगत ली है। उसके लिए तो पहले ही लटक चुके हैं, तो मेरे को क्यों सजा दे रहे हो? न्यायालय में जाके जज किसी अपराधी को उस हिसाब से दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके अपराध के लिए तो उसकी सजा ले लिया है ना यीशु ने, लटक के। है कि नहीं? और लॉजिकल बात ये है भाई कि एक अपराध जैसे कि हिटलर ने इतने लोगों को मरवाया, जूस लोगों को, तो उसके बदले में उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? इवन अगर आप देखें, हिटलर ने अपने सर पे गोली मार के अपने आप को मार डाला उसने, फिर भी जितने यहूदियों को उसने जो ताड़ना दी थी, जो पीड़ा दी थी, तरीके से टॉर्चर कर करके, टॉर्चर उस हिसाब से देखा जाए तो हिटलर को कुछ भी नहीं मिला।
है ना, कुछ भी नहीं मिला। तो जितने लोगों का मतलब भविष्य में यीशु इसलिए सूली पे चढ़ाए गए कि भविष्य में जितने भी पाप हुए हैं उनके एवज में यीशु सूली पे चढ़ाए गए, राइट। खाली भविष्य नहीं, उसके पहले जो आदम के टाइम से पाप हो रहे हैं, हाँ। और जो बाद में होने वाले हैं। अब नहीं, बात ये है भाई कि पापों के लिए तो सूली पे चढ़ा दिए गए। अब उसमें ये जो चाइना का जापान का चाइना पे मैसेकर हुआ था, सबसे बड़ा नरसंहार वही है। हालांकि वो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये नाम लेते हैं जूस लोगों का, लेकिन सबसे बड़ा मैसेकर वही है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो चाइना का ही मैसेकर है, ठीक है। तो वो हो गया, और जूइश लोगों का जो नरसंहार हुआ था वो हो गया, और सीरिया में जो ये शिया लोगों को मरवाया था सुन्नियों ने, सद्दाम हुसैन ने मरवाया था। तो ये सब का जो बदला है वो एक बंदे के क्रूस पे लटका देने से मतलब वो लेवल में आ जाएगा, या फिर एक बंदे को जो पीड़ा मिली, यीशु को जो क्रॉस पे लटकाए जाने की या जो भी दंड दिया गया हो, उनको जो भी पीड़ा मिली, वो इतने करोड़ों लोगों की पीड़ा के बराबर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किस हिसाब से कहूँ कि परमात्मा ने न्याय किया है बाइबल के? हाँ, बराबर है। मैं उनकी मेन फिलॉसफी पे ही चोट कर सकता हूँ भाई। नहीं, आप ऐसे सवाल कर देते हो ना। देखो, मैं आपका सुन के, मैं तो सही में आपका तो बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे नहीं भाई, मेरा बात ये है कि मैं बाइबल पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो भाई पहले आपकी मेन फिलॉसफी पे ही बात करना चाहता हूँ, जो आप फादर, सन एंड होली स्पिरिट, और ये जो कहते हो कि यीशु आपके पापों के लिए चढ़ाए गए। पहली बात तो इतने पापी थे आप लोग कि एक बंदे को ले बढ़े, और प्लस दूसरी बात कि मतलब पाप, तब तो मैं आपकी मतलब एक वो बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आपकी बेटी का बलात्कार करता हूँ तो मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पापों के लिए तो यीशु लटक गए। हाँ, तो ये तो गलत है ना। तो वही बात है ना। हाँ, एकदम अगर गलत है। ईसाइयों द्वारा ये कहना कि पापों जो यीशु लटके थे, क्योंकि हम जो पाप करने वाले हैं यीशु जानता था, इसलिए वो हमारे अब के हम जो अब पाप कर रहे हैं उसके एवज में वो पहले ही लटक चुका है, ठीक है। तो तब तो मैं पाप करने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा कि भैया मैं तो पाप करूं। मैं तो यही सोचूंगा कि मैं पाप करूंगा, मुझे सजा थोड़ी ना मिलेगी, क्योंकि उसके लिए तो लटक चुके हैं पहले ही। और अगर पापों के लिए पहले ही यीशु लटक चुका है, तो जन्नत और जहन्नुम, ये जो हेवन और ये बनाए हो, ये किस लिए है? बराबर, ये पॉइंट सही है, एकदम सही है यार। ये तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं दोस्त। अब बात ये है कि हाँ, फिर हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट ही होना नहीं चाहिए। हेवन और हेल, पापों के लिए वो लटक चुके हैं, तो सबको हेवन ही मिलना चाहिए। और प्लस अगर हेवन और हेल क्या कॉन्सेप्ट है अभी भी, मतलब कोई नर्क में जाएगा, कोई स्वर्ग में जाएगा, तो मतलब यीशु का लटकना व्यर्थ चला गया। वो किसी के पापों के लिए नहीं लटके थे। कहाँ पे जाओगे? यहाँ पे अब उनसे यही पूछो ना कि जाओगे कहाँ पे? यहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे फंसोगे, वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे फंसोगे। नहीं, बट इस पे ना ये लोग शायद क्या जवाब दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे उसने बोला है कि तुम मेरे पिता को ही मानो और मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो। हाँ। तो मतलब तुमको उसी को मानना है, जीसस को ही, तभी तुम चाहे जो भी हो तुमको हेवन स्वर्ग मिलेगा। नहीं तो तुम नर्क में जाओगे। तो उनसे ये पूछिए ना, उनसे ये पूछिए कि तब मतलब हिटलर जो था वो मतलब स्वर्ग में जाएगा आपके हिसाब से? क्योंकि हिटलर तो मानता था। अरे मेरा एक्चुअली, मैं उसको पूछा कि देखो, अगर तुम कुंवारी हो, कुंवारी का हम ये मतलब नहीं निकालते हैं एग्जैक्ट, हम निकालते हैं कि तुम शादीशुदा नहीं हो। बराबर है, ठीक है। अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो तुम गर्भवती होते हो तो लोग बच्चे को क्या बोलेंगे? तो मैं बोला नॉर्मल केस में बताओ तुम क्या बोलोगे? बच्चे को बास्टर्ड या हरामी ही बोलेगी। तो बोला हाँ। हालांकि एक हिसाब से देखा जाए दर्शन, हाँ आप बोलिए। तो जीसस भी तो वही हुआ। हाँ, लेकिन एक बात और है भाई, यहाँ पे मानवता के लिहाज से और एक धार्मिक लिहाज से देखा जाए तो बच्चा नाजायज नहीं होता। उसका तरीका नाजायज हो सकता है, लेकिन वो बच्चा नाजायज नहीं है। ठीक है, वो आप एकदम सही बात बोल रहे हो। बच्चा नाजायज नहीं, एक मेल एंड फीमेल का वो होता है। तो बच्चा तो बाप होना जरूरी है। हाँ, तो बाप होना जरूरी है, तो बाप कौन है? ये बात है। अच्छा, इस पे भी भाई आपने शायद गौर न किया हो, लेकिन यीशु
एक्चुअल में वो मसीहा है ही नहीं जिसके बारे में बाइबल इमैनुअल है, इमैनुअल है। इमैनुअल नाम रखना चाहिए था। और इमैनुअल का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो अलग ही आता है, यीशु बिल्कुल नहीं आता। बाइबल यशायाह चैप्टर नंबर 7 में रूल नंबर 14 में लिखा है कि एक कन्या से पैदा होगा, वर्जिन कहीं पे नहीं बोला गया है। और फिर उसके बाद मत्ती में लिखा है कि यूसुफ ने अपने पुत्र का नाम यीशु रखा। और आपको एक सबसे सशक्त प्रमाण देता हूं जिसपे वो बोल नहीं पाएंगे। वो कहते क्या है कि जो यूसुफ था, एक तरह से देखा जाए सामाजिक रूप से उसका ही बेटा था, मतलब यीशु का बाप यूसुफ ही कहा जाएगा क्योंकि मरियम का पति था ना। लेकिन रोमन में देखेंगे, रोमन चैप्टर नंबर 1 रूल नंबर 3 में वहां पे कहा गया है। न्यू टेस्टामेंट बोल रहे हो? हाँ, न्यू टेस्टामेंट। उसमें रोमन चैप्टर नंबर 1 रूल नंबर 3 में बोला गया है कि यीशु शरीर के भाव से दाऊद के वंश से हुआ। शरीर के भाव से मतलब कि बाय फिजिकल। 300 एक मिनट, ये मार्क कर लेता हूँ। हाँ 300 कौन सा चैप्टर नंबर? रोमन चैप्टर नंबर 1 रूल नंबर 3। हाँ, आप देख रहे हैं, अगर आप हो तो आप खोल के देखिए वहाँ पे। दिस गुड न्यूज इज अबाउट हिज सन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज अ ह्यूमन, ही वाज फ्रॉम द फैमिली ऑफ डेविड। आप हिंदी में बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। हिंदी में तो ये लिखा है कि जो ये यीशु था वो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से हुआ था। हाँ, करेक्ट। तो ये यही लिखा है। तो ये गड़बड़, ह्यूमन, बराबर, एज ए ह्यूमन। अब यहाँ पे मानवता की बात, तब तो देखा जाए तो आत्मिक, वो कहेंगे कि भैया यीशु तो आत्मिक पुत्र है ना परमेश्वर के। अब आत्मिक पुत्र हैं तो फिर यहाँ पे ये बिना बाप के क्यों पैदा किया? वैसे भी तो आत्मिक ही होते, अगर बाप के पैदा कर देते तो बराबर है, आत्मिक ही पैदा होते। अब कोई ये कॉन्सेप्ट में ये भी कहते हैं, मैंने कई एंगल से सोचा है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एक बंदे से मैंने बात भी किया था, अगर आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी हो। हालांकि उस टाइम पे मैंने ये पॉइंट नहीं आया था मेरे दिमाग में, बाद में एक बार सुनने लगा तो मुझे दिमाग में आया। उसने क्या कहा था कि आदमी से इसलिए पैदा नहीं हुए क्योंकि आदम ने जो पाप किया था वो उसके अंदर भी आ जाता। ठीक है, आदम ने जो पाप किया था वो उसके अंदर भी आ जाता, इसलिए केवल औरत से पैदा किए। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये आया है कि भैया ये फर्स्ट कुरिन्थियन पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि आदम ने पाप नहीं किया था, बल्कि आदम को भटकाया था औरत ने पाप किया था, ऐसा उसमें लिखा है। और उसके जस्ट बात ये कहा गया है कि औरत के लिए आदमी नहीं बनाया गया, बल्कि आदमी के लिए औरत बनाई गई। आदमी से औरत है, ना कि औरत से आदमी है। तो मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो औरत ने पाप किया था, हव्वा ने पाप किया था। आदम को तो उसने भटकाया, आदम को तो उसने कहा कि नहीं ये खाओ, तब आदम खाया। तो औरत ने ही पाप किया था, तो वो पाप तो सीधा डायरेक्ट आ गया ना यीशु में। तो ये बोल रहे हो, ये बात भी गड़बड़ लगती है ना, ये बातें भी गड़बड़ लगती हैं। आपको ये पूरा ये बाइबल आप एकदम मतलब रटे हो क्या? नहीं भाई, देखो थोड़ा सा ये जो नंबर है ना, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, जाकिर नाइक कैसा भी आदमी हो, उसने जो भी मेमोरी जबरदस्त है, उसने जो भी प्रोपेगेंडा किया था, मैं हालांकि वो गलत था, लेकिन उसका जो तरीका था वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसका कायल हूँ। नहीं, लेकिन वो बाय हार्ट करने में उस्ताद है, मेमोरी बहुत जबरदस्त है। कह रहा हूँ ना भाई, इसीलिए सब चीज बाय हार्ट करके पॉइंट नंबर, चैप्टर नंबर सब बोलता है। बस उसकी इसी एक बात की वजह से मैं उसका दीवाना हूँ कि भैया ये काम तो बड़ा अच्छा उसने हमको सिखा के गया। हाँ, ये क्योंकि इन लोगों का वो लोग बराबर से लोग को बताएंगे ना कि तुम्हारे इसमें ये लिखा है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। बाली इफेक्ट पड़ता है, उसको मैंने नाम दिया है बाली इफेक्ट। बराबर है। पौराणिक कथा आपको पता है ना रामायण में कि बाली जिसके सामने जाता था तो उसका आधा बल सामने वाले के पास चला जाता था। बाली के पास चला जाता था। तो यही है, अगर आप सामने वाले को सामने वाले की भाषा में, सामने वाले की किताब और रूल नंबर के साथ अगर बताएंगे तो उसका आधा दम तो वहीं पे निकल जाता है कि इसको तो पता है। तो इसको हम कुछ भी घुमा नहीं सकते हैं या गोल गोल
बातें नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो इसीलिए लोग को मैं ये कभी सब भी पता किसी से चल बात करता हूँ ना, खास करके अभी एक है भाई से, एक चाचा से मैंने बात की थी, तो उनसे मैंने अज्ञानी बन के बात की थी, ये नहीं कि बहुत जानकार हूँ मैं, ऐसा बन के हाँ। बात नहीं किया था, नहीं तो वो पहले ही बात में कट कर देते। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। तो मेरी बात सुनो, जो मेरे को जवाब देना था ना, आपने कोई जवाब नहीं दिया है, एक भी जवाब नहीं दिया है। आप बताइए कौन सा जवाब दिया है? अभी अल्लू अर्जुन भाई के सामने मैं छोड़ दूं क्या? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने कौन सा जवाब दिया मुझे ये बताइए। प्यारे भाई, पहले ये बताइए कि आपने कौन सा जवाब दिया मुझे, एक मैंने बताइए। ये जवाब दिया कि मैंने ये जवाब दिया कि मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं। यही जवाब था।